नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वर्ष 2019 के चर्चित विराट अपहरण के 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बालक विराट की बड़ी मां नीता सराफ ने अपहरण की साजिश परिचित अनिल सिंह के साथ मिलकर रची थी। शुक्रवार को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल ने ये फैसला सुनाया। उम्र कैद की सजा सुनने के बाद भी आरोपियों के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। वर्ष 2019 अप्रैल माह की 19 तारीख को सुनियोजित तरह से बालक विराट का करबला में उसके घर के पास खेलते समय अपहरण किया गया था। इस सनसनीखेज अपहरण कांड की साजिश विराट की बड़ी मां नीता सराफ ने अनिल सिंह राजपूत के साथ मिलकर रची थी। अनिल ने अपने 3 साथियों हरे कृष्ण राय, सतीश शर्मा और राजकिशोर सिंह की मदद से साजिश को अंजाम दिया था। कुछ दिनों बाद यह जानकर परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि विराट का अपहरण उसकी बड़ी मां ने कराया है। इस घटना के 1 सप्ताह बाद विराट की सुरक्षित वापसी के साथ चारों आरोपी पकड़े गए, जबकि फरार 5वां आरोपी राजकिशोर कुछ समय बाद पुलिस की गिरफ्त में आया था। शुक्रवार को प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार जायसवाल ने 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। राजकिशोर इस समय जगदलपुर केंद्रीय जेल में है। अभियोजन साक्ष्य हमारी तरफ से जो है इसमें पूरी जो 54 इसमें साक्षी हुए हैं और वो जो है पूरी तरह से घटना के बारे में जो है सारे तथ्य प्रमाणित हुए हैं, साक्षियों ने प्रमाणित किया है और उसी आधार पर जो ये कन्विक्शन है वो कोर्ट में हुआ ये फर्स्ट डीजे कोर्ट, हाँ, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश। बेटी के अपहरणकर्ताओं को सजा के वक्त विवेक सराफ कोर्ट में मौजूद थे। घटना याद करते हुए उन्होंने कहा, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस और मीडिया के प्रति उन्होंने आभार जताया और कहा उन्हें माननीय कोर्ट के इसी फैसले का इंतजार था। हम लोग का तो आज भी रोंगटा खड़ा हो जाता है केस को याद करने में, क्योंकि वो 7 दिन हम लोग के लिए ना बहुत ज़्यादा बड़े थे। मेरे को तो पूरा विश्वास था पुलिस के जो कार्रवाई हो रही थी कि मेरा बच्चा सही सलामत मिल जाएगा, और मेरे को पूरा भरोसा था कि पुलिस वाला किसी न किसी तरीके से उसको खोज लेंगे, और न्याय व्यवस्था पर भी मेरे को पूरा भरोसा था कि इन लोग आजीवन कारावास होगा। बच्चे के साथ में इतना इन लोग दुर्व्यवहार किए और टॉर्चर किए। 45-46 डिग्री में वो वहाँ पर था, ना पानी ना खाने को दिया जाता था। तो ये सब सुन के तो हम लोग का दिल भी खड़ा हो जाता है। विराट अपहरण कांड के 3 साल बाद फैसला आया है। कर्ज की रकम अदा करने आरोपी बड़ी मां ने अपने मासूम बेटे का अपहरण कराया, फिर अपहरणकर्ताओं के जरिए 6 करोड़ की फिरौती मांगी थी। चर्चित मामले में पुलिस के पुख्ता सबूतों की बिना पर कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। विराट अपहरण मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाने वाले तत्कालीन एसपी अभिषेक मीणा ने अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने लोकसभा टीवी न्यूज चैनल से फोन पर बातचीत में बताया कि विराट के अपहरण के बाद उनकी टीम ने रात दिन एक करके मासूम की खोजबीन में लगा दिया था। कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए बिलासपुर पुलिस आरोपियों के गिरफ्तार तक पहुंची थी। उन्होंने तत्कालीन आईजी प्रदीप गुप्ता के कुशल मार्गदर्शन की प्रशंसा करते हुए इस पूरे मामले में दोषियों को सजा मिली उम्र कैद की सजा को सभी का सहयोग बताया। एक अच्छा सबक है सभी अपराधियों के लिए जो छत्तीसगढ़ में आके अपराध करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस बेहद सक्रिय है और तत्कालीन जो हमारे आईजी साहब रहे थे प्रदीप गुप्ता साहब, उनका बड़ा सहयोग रहा। हमारी जितनी भी टीम थी उसमें लगातार हम 5 दिन तक काम किए थे और 6वें दिन हम लोग फिर विराट को सकुशल बरामद कर पाए थे। बिलासपुर से ही काफी ज्यादा अपराधियों द्वारा बरगलाने की कोशिश की गई, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, फिरौती लेने की कोशिश की गई, बट पुलिस ने अपनी मेहनत से इस केस को सुलझाया भी और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित विराट को बरामद भी किया। मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम पाली इटवा से बीते माह 26 अगस्त को चोरी हुई भांवर गणेश की मूर्ति का एक छोटा सा अवशेष मिला है। सुबह ग्रामीण जब भैंस को नहलाने ले जा रहा था तभी उसे ये घटना स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर अरपा नजदीक के नजदीक दिखाई दिया। मस्तूरी पुलिस इस अवशेष के माध्यम से चोरों तक पहुंचने का प्रयास करेगी।
अज्ञात 4 लोगों ने कट्टे की नोक पर पुजारी को बंधक बनाकर काले ग्रेनाइट की मूर्ति को चोरी कर लिया था, जिसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई है। शुक्रवार सुबह गांव के पास स्थित अरपा नदी में ग्रामीण मनोज चंद्रा भैंस धोने जा रहा था, तभी उसे नदी के किनारे एक छोटा सा पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद उसने उस चमकदार पत्थर को पानी में धोकर देखा, जिसके बाद उसमें मूर्ति की आकृति नजर आने लगी। इस घटना की जानकारी उसने दूसरे ग्रामीणों को दी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास और अवशेषों की खोजबीन शुरू की। साथ ही बिलासपुर से इसके लिए डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया। भैंसा को बुड़ोने गया था धो कर, तो उधर भैंसा बुड़ा था पानी में, तो मैं बैठने के लिए वहाँ गया था, तो रास्ता में काला रंग का कुछ पड़ा दिखा, तो उसे उठा कर मैं देखा हूँ। उसके बाद मुझे लगा कि वो मूर्ति हो सकता है ऐसे टाइप, तो उसको थोड़ा साफ कर पानी में धो कर मैं देखा, तो उसमें कुछ आकार था वो दिख रहा था मूर्ति का। तो फिर मैंने बताया सभी लोग को। पुलिस काफ़ी थे और एक लागत कई 2 करोड़ है, और जो एक मनोकामना जो भी मांगते हैं कुछ भी बड़े से आए थे वो भी दूंगा, यहाँ मनोकामना ही तो बड़े हैं। और आज भी जो है तब से भी अभी भी श्रद्धालु यहाँ आते और पूजा पाठ करके जाते हैं। भगवान भांवर गणेश की मूर्ति काले ग्रेनाइट की करीब 3 फीट के आसपास थी। इसका वजन करीब 65 किलो है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी लाखों की कीमत बताई जा रही है। चोरी गए मूर्ति की 27 दिन बाद घटनास्थल से 100 मीटर की दूरी में अवशेष का मिलना कहीं न कहीं स्थानीय लोगों की संलिप्तता की ओर इशारा कर रहा है। लोकसभा टीवी के लिए मस्तूरी से रघु यादव की रिपोर्ट। कलेक्टर सौरभ कुमार ने शुक्रवार को कोविड वैक्सीन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने 30 सितंबर के पूर्व पात्र लोगों को अधिक से अधिक टीका लगवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि मुफ्त वैक्सीन के लिए केवल 1 सप्ताह शेष है। 30 सितंबर के बाद निःशुल्क टीका की सुविधा खत्म हो जाएगी। इसके बाद लोगों को पैसे देकर अस्पतालों में टीके लगवाने पड़ेंगे। कलेक्टर सौरभ कुमार ने कहा, कोरोना संक्रमण की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना के नए मामले अभी भी सामने आ रहे हैं। कोविड से बचाव का एकमात्र उपाय टीकाकरण ही है। लिहाजा उन्होंने टीकाकरण मुहिम की रफ्तार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के बारे में सोशल मीडिया, फ्लैक्स और दूसरे माध्यमों से प्रचार प्रसार करने कहा गया। साथ ही मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस अभियान से जोड़ते हुए घर घर संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन, एसडीएम, सीईओ जनपद, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीजे संचालकों द्वारा वाहनों में अनाधिकृत रूप से ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के मामले में आरटीओ अमित बेग ने आदेश जारी कर ऐसे संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में आरटीओ ने बिलासपुर, मस्तूरी, कोटा और तखतपुर ब्लॉक में अलग अलग टीम तैयार किया है। विभाग ने जानकारी दी कि जिन वाहनों में डीजे सिस्टम लगाया जाता है उसमें मॉडिफाइड कर वाहन का स्वरूप बदल दिया जाता है, जिसके कारण आने जाने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आगामी त्यौहार को देखते हुए आरटीओ ने ये सख्त कदम उठाया है। गाड़ियां हैं उनका मॉडल अप्रूवल होता है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उनकी विशिष्टियां लिखी रहती हैं। उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए कोई भी वाहन स्वामी अधिकृत नहीं है। जो डीजे में जिस तरीके से लोग चेंज करते हैं उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, वो अनुमति भी नहीं मिलेगा और पूरे तरीके से वो जिस तरीके से दिखती है सार्वजनिक स्थलों में पूरे तरीके से अवैध है। हमने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर के दायरे में जो क्षेत्र आते हैं उसके लिए अलग अलग क्षेत्रवार जो हमारे परिवहन निरीक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई है और जो भी नियम विरुद्ध वाहन फील्ड में पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी जब्ती की जाएगी और नियमानुसार जो उन पे फाइन और शास्तियां अधिरोपित की जा सकती हैं वो की जाएंगी। फर्जी तरीके से जारी किए गए आमदनी, निवास और जाति प्रमाण पत्र के मामले में जांच शुरू हो गई है। लोकसभा में खबर दिखाए जाने के बाद तहसीलदार अतुल वैष्णव ने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर ऐसे मैनुअल प्रमाण पत्र जिसमें क्रमांक फर्जी तरीके से दर्ज किया गया है उसे तहसील कार्यालय में जांच के लिए भेजने कहा है। आयुक्त को भेजे गए पत्र में तहसीलदार ने लिखा है कि जो भी आवेदन संदिग्ध नजर आ रहे हैं उसे भी जांच के दायरे में रखा जाए। लोकसभा टीवी न्यूज चैनल में प्रसारित खबर के बाद कलेक्टर ने आवास के लिए लिए जा रहे आवेदन की तिथि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। गौरतलब है कि तहसील कार्यालय से अधिकारियों के फर्जी सील और हस्ताक्षर से आय जाति निवास प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। मामला संज्ञान में आने के बाद इसमें जांच बैठा दी गई है। नगर निगम में मोर जमीन मोर आवास के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, जिसकी शुक्रवार को अंतिम तिथि रही।
समय बढ़ाए जाने से हितग्राहियों में खुशी है। हाँ, टाइम थोड़ा सा तो उसमें क्या है, कुछ डॉक्यूमेंट जो मेरा कमी था ना, वो मैं आगे तक बनवा के फिर बंद जमा कर सकती हूँ। बहुत खुशी हुई कि आगे बढ़ा इसके लिए। शक्ति की आराधना का महापर्व नवरात्रि पर मां बमलेश्वरी के दर्शन करने डोंगरगढ़ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज देगा। 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कुर्ला हटिया एक्सप्रेस का स्टॉपेज दिया गया है। इस बार शारदीय नवरात्र पर्व 26 सितंबर से शुरू हो रहा है। पर्व के दौरान देवी मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी देवी मंदिर में भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके चलते रेलवे की ओर से हर साल डोंगरगढ़ स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों को अस्थायी स्टॉपेज दिया जाता है। इस बार भी रेलवे ने 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक डोंगरगढ़ में 8 एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी स्टॉपेज देने का फैसला लिया है। हटिया कुर्ला एक्सप्रेस, कुर्ला हटिया एक्सप्रेस, पुरी जोधपुर एक्सप्रेस, जोधपुर पुरी एक्सप्रेस, बिलासपुर चेन्नई एक्सप्रेस, पुरी कुर्ला एक्सप्रेस, कुर्ला पुरी एक्सप्रेस को डोंगरगढ़ में अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है। वहीं रेलवे ने गोंदिया दुर्ग मेमू स्पेशल और दुर्ग गोंदिया मेमू स्पेशल को नवरात्रि पर्व के दौरान रायपुर तक चलाने का निर्णय लिया है। इससे रायपुर से डोंगरगढ़ तक सफर करने वाले यात्रियों को भीड़ से राहत मिलेगी। साथ ही रेल यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन की ओर से 22 सितंबर से रद्द की गई हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस को बहाल कर दिया गया है। यह गाड़ी 23 सितंबर से नियमित रूप से चलाई जा रही है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। कटनी हावड़ा सेक्शन की अधिकांश ट्रेनें रेलवे ने रद्द कर दी हैं, तो वहीं कुछ चल रही हैं। इनके जोनल स्टेशन पहुंचते ही चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच आपाधापी मच जाती है। इसके अलावा टिकट काउंटर में भीड़ की वजह से अव्यवस्था फैल रही है। ये स्थिति किसी एक दिन की नहीं बल्कि प्रतिदिन देखने को मिल रही है। अधोसंरचना कार्य को लेकर रेलवे इन दिनों ट्रेनों को चौतरफा रद्द कर रही है। ट्रेन रद्द करने के पहले कोई विकल्प भी नहीं दे रही है, जिसके कारण यात्री खासे हलाकान हैं। यात्रियों का कहना है कि जिन कार्यों को पूरा करने के लिए रेल प्रशासन ट्रेनें रद्द कर रहा है वह जरूरी काम है, पर इसके लिए यात्रियों की यात्रा रोक देना है, यह भी उचित नहीं है। अफसरों को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम ट्रेन रद्द हो और काम भी पूरा हो जाए, पर कोई भी अफसर इसे लेकर माथापच्ची नहीं करना चाहता। इसी का नतीजा है कि आज यात्री कमाऊपूत जोन में ट्रेन सुविधा के लिए तरस रहे हैं। हालांकि कुछ ट्रेनें चल रही हैं, पर अन्य ट्रेनों के रद्द होने के कारण इनकी स्थिति किस तरह रहती है, इसका अंदाजा जोनल स्टेशन में यात्रियों की भीड़ से लगाया जा सकता है। यात्री ट्रेन के इंतजार में घंटों स्टेशन में गुजार रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक आध ट्रेन पहुंच भी जाती है तो गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रियों के बीच होड़ मच जाती है। यात्री कैसे भी हो गंतव्य तक पहुंचना चाहता है, इसकी वजह से यात्रियों में विवाद भी हो रहा है। साथ ही यात्रियों को कई घंटे प्लेटफॉर्म पर गुजारने पड़ रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि रेल प्रशासन यात्रियों के साथ गलत कर रहा है, उनकी परेशानियों को पूरी तरह अनदेखी की जा रही है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। रायगढ़ झारसुगड़ा सेक्शन में चौथी लाइन का कार्य और ईव स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने के लिए रद्द 66 ट्रेनों में एक गीतांजलि एक्सप्रेस 23 सितंबर को पटरी पर जरूर आई, लेकिन इसे 29 सितंबर तक रेलवे ने फिर से रद्द कर दिया है। इसके अलावा झारसुगड़ा से रायगढ़ स्टेशन के बीच हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस पैसेंजर बनाकर चलाया जाएगा। विरोध के बाद रेलवे में हलचल तो मच गई है, पर जिस तरह से राहत की उम्मीद की जा रही थी वो नहीं मिल पाई। 65 यात्री गाड़ियों के रद्द रहने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 29 सितंबर तक हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस को झारसुगड़ा रायगढ़ के बीच पैसेंजर बनाकर चलाया जाएगा। इससे कम से कम यात्री इन दोनों स्टेशनों के बीच जनरल टिकट के साथ सफर कर सकते हैं। हालांकि उम्मीद तो सभी ट्रेनों के परिचालन शुरू करने की थी, मगर रेल प्रशासन अपने निर्णय पर अडिग है। मुंगेली शहर को सुव्यवस्थित करने अनुविभागीय अधिकारी ने नगर पालिका और पुलिस प्रशासन के सहयोग से प्रयास शुरू कर दिया है। शुक्रवार को फिर से गोल बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। सड़क को चौड़ी करने, दुकान के बाहर बने पाटे को तोड़ा गया। अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा था। आए दिन इस रोड में जाम की स्थिति बन रही थी, इसलिए ये अभियान चलाया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ स्थानीय दुकानदारों ने रोष जताया। उनका कहना है कि दशहरा दीपावली का त्यौहार है, जिसके चलते दुकानदारों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। कोतवाली से लेके गोलबाजार चौक तक उसका चौड़ीकरण किया था, जो भी अवैध निर्माण थे वो तोड़वाए थे और उसका सौंदर्यीकरण किया था।
उसी को आगे बढ़ाते हुए जो बाकी 3 गली है हमारा गोल बाजार मेन चौक से बनानी चौक तक, उधर मछुड़ी मार्केट और जो तीसरी गली है, तीनों में जो भी अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जा रहा है। और उसके बाद इसमें जो है नाली के ऊपर ढक के इस रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा, दोनों तरफ 3-3 4-4। जिस तरफ रोड चौड़ा था तो वहाँ रेलिंग लगाए थे, आगे क्योंकि रोड सक्रिय है इधर, इधर रेलिंग नहीं लगाएंगे, केवल नाली के ऊपर कंक्रीट लगाया जाएगा। शासन से शिकायत तो है, कम से कम व्यापारियों के साथ बैठकर एक समन्वय बना लेते, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, तो ज़्यादा अच्छा होता है। कोई मास्टर प्लान मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं एल्डर में हूँ, उसके बाद भी सही जानकारी नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। अब देखना ये है, ये तोड़ फोड़ तो हो गया, इसके बाद जो काम होंगे उस काम की क्वालिटी, अगर इस जो निर्माण कार्य जब होंगे अगर उस काम में क्वालिटी नहीं रही तो सबसे पहले आकर मैं खड़ा हूँगा। आए दिन हमेशा परेशान रहते हैं इस ट्रैफिक व्यवस्था से, प्रशासन से। गोल बाजार में तो कुछ विकास होना नहीं है, अब खाली तोड़ फोड़ ही ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, कुछ काम वाली तो बात ही नहीं दिख रही है। जो असली ट्रैफिक की व्यवस्था है वो तो कर नहीं पा रहे हैं, अब दुकानदार को हमेशा परेशान किया जाता है। यहाँ पे जो ठेले वाले हैं, गुमटी वाले हैं, इनको कहीं किया जाना चाहिए। गोल बाजार में ला के लोग खड़ा कर देते हैं 40-50-100 ठेले। तोड़ फोड़ एक खास स्पेशली त्यौहार के समय पे तो उचित नहीं है। विकास हर कोई चाहता है, लेकिन विकास एक त्यौहार के समय पे हो तो वो व्यापारियों के नुकसान के लिए है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इस बारे में मीटिंग नहीं बुलाई है, इस बारे में व्यापारी सलाह नहीं लिया है, और जिस प्रकार से शुरू हुआ काम सहयोग नहीं मिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। बेदखली से डर से सहमे हुए सिरगिट्टी के बन्नाक में रहने वाले ग्रामीण कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। बन्नाक में आबादी भूमि में रहने वाले 12 आदिवासी परिवारों के कच्चे पक्के मकान तोड़ने तहसीलदार ने आदेश किया है। कहा जा रहा है कि कुछ रसूखदार लोगों की नज़र इस आबादी भूमि पर है, जिसके लिए वे करीब 7 साल से इसे खाली कराने की फिराक में हैं। कुछ साल पहले पूर्व तहसीलदार ने ज़मीन खाली कराने संबंधी आवेदन खारिज कर दिया था। अब फिर से गरीब आदिवासियों पर बेदखली का कानूनी संकट खड़ा हो गया है। जो कि जीवन काल से जो है 10-12 परिवार आदिवासी परिवार रहते हैं और 4-5 सोनी परिवार रहते हैं। इसमें से आदिवासी परिवारों को सोनी परिवार के द्वारा झूठा जो है आवेदन लगाया गया था तहसीलदार के यहाँ 2015-16 में कि हमारी भूमि है, जिसके संबंध में तहसीलदार जांच कराया और निरस्त किया। एक हफ्ता पहले नोटिस दिए और बोले कि हमें वरिष्ठ अधिकारियों का दबाव है, हमारे कारण आप जो है इनको हम बेदखल करेंगे। तो मैंने बोला कि सारे जब तोड़ना है तो सारे चीज़ को तोड़िए, नहीं तो आबादी है, आबादी में आप तोड़ नहीं सकते हैं। जो वैसे क्या न्याय संगत लग रहा है? नहीं, ये कानून के हिसाब से न्याय संगत नहीं है। आबादी भूमि में जो रहता है उसे धारणाधिकार पाया जाता है, उसको तोड़ नहीं सकते हैं। आपका नाम? VS तिवारी अधिवक्ता। कब से रहते हैं और अभी आप लोग क्या बनाने की तैयारी कर रहे थे? हमारे पूर्वज जमाने से हम लोग वहाँ रहते आ रहे हैं। मेरा एक विकलांग लड़की है। अच्छा, अभी आप मकान बना पा रहे हो कि क्या हो गया? मकान बना हुआ है, मकान को तोड़ रहे हैं। सरकार तोड़ने का आदेश दिया है तहसीलदार, जबकि पूर्व तहसीलदार द्वारा उन लोग का आवेदन को खारिज कर दिया गया था। हम लोग के पक्ष में निर्णय हुआ था SDM द्वारा, तहसीलदार द्वारा, और उन्हीं तहसीलदार लोग हमारे घर को तोड़ रहे हैं। सर, हम लोग गरीब आदमी हैं। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा शुक्रवार को बिलासपुर रेल मंडल के DRM को ज्ञापन सौंपा गया। पार्टी का कहना है कि गेवरा रेलवे स्टेशन से कोविड काल के पूर्व लगभग सभी यात्री गाड़ियों का संचालन हो रहा था, लेकिन इसके बाद बहुत सी यात्री गाड़ियां गेवरा रेलवे स्टेशन में ही रोक दिया जा रहा है, जिसके कारण स्टेशन से गंतव्य तक जाने वाले यात्रियों को भारी असुविधा हो रही है। वहां के स्थानीय निवासी काफ़ी आक्रोशित हैं। जिन गाड़ियों का संचालन कोरबा तक हो रहा है वह भी 4 से 8 घंटे विलंब से चल रही हैं। उन्होंने DRM से मांग की है कि फिर से गेवरा रोड से सभी ट्रेनों का परिचालन कराया जाए। यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तो आने वाले 2 अक्टूबर से वे अनशन में बैठेंगे। गेवरा स्टेशन है, वहाँ से जितनी भी यात्री गाड़ियाँ चलती थी, शुरुआत होती थी, सरकार उन सभी यात्री गाड़ियों को वहाँ से बंद कर दी है। अब उनकी शुरुआत जो है कोरबा से होती है, तो वहाँ से लोगों को 10-10 किलोमीटर भटक करके जाना पड़ता है। आम आदमी पार्टी ये जिम्मेदारी उठाई है कि सरकार को चेताने का। हम लोग आज यहाँ DRM ऑफिस में इनको चेताने आए हैं। हमने एक बार कोरबा में भी ज्ञापन दे दिया है कि सरकार जो पुरानी जितनी भी गाड़ियाँ हैं, कोरबा और गेवरा के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है,
तो जितनी भी यात्री गाड़ियां वहां से शुरू होती हैं कोरबा से, वो सारी कोरबा से ना होकर के गेवरा से शुरू की जाए और पुरानी जितनी भी पैसेंजर ट्रेन है जो चलती थी वो सभी ट्रेनों को चलाया जाए। लंबे समय से हम लोग ट्रेन की मांग कर रहे हैं। अभी 14 तारीख को हम लोग DRM को, रेलवे स्टेशन प्रबंधक महोदय के माध्यम से एक लेटर दिया था, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं किया गया है। तो हम लोग जो आज DRM महोदय को पत्र दे रहे हैं कि आप गेवरा के क्षेत्र के लोगों के साथ बराबर लगातार अनदेखी कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि ट्रेन को अगर नहीं चलाया जाएगा तो 2 तारीख से हम जो है गेवरा रेलवे स्टेशन के सामने में 2 अक्टूबर से हम लोग अपना अनशन पर बैठेंगे। नगर निगम का विकास भवन की दीवारें लोगों की पीक से लाल हो गई हैं। निगम के पहले माले में स्थित प्रधानमंत्री आवास कार्यालय के कक्ष के बाहर कचरे का ढेर है। यहाँ आने वाले लोग गुटखा और पान खाकर इधर उधर दीवारों में थूक रहे हैं। अधिकारियों की नज़र इस ओर जरूर पड़ती है, मगर स्वच्छता को लेकर शायद वे भी गंभीर नहीं हैं। नेहरू नगर सड़क किनारे लगा एक बिजली का खंभा बेहद जर्जर हो गया है। इससे हर समय हादसे का अंदेशा बना रहता है। पोल की दशा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली विभाग अपने कार्य के प्रति कितना संवेदनशील है। दूसरे खंभे के सहारे टिका ये खंभा अगर किसी दिन ज़मीन पर आ गिरा तो हादसा हो सकता है। बिजली विभाग को अभियान चलाकर इस तरह के तमाम जर्जर खंभों को बदलना चाहिए, जिससे समय रहते किसी अप्रिय घटना को टाला जा सके। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।